नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु चैनल में, जहां हम आपको पैसे को समझदारी से मैनेज करने और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, तो बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 रुपये की बचत भी आपको लाखों और करोड़ों तक पहुंचा सकती है? हाँ, सही सुना आपने। पैसा बनाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है बचत। अगर आप छोटी छोटी बचत को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं, तो यह बड़ा फंड बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे एक छोटी रकम को एक बड़े वेल्थ में बदल सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगा जो आपको इंस्पायर करेंगी कि स्मार्ट सेविंग और सही इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण, इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट तरीके और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ की सीक्रेट टिप्स मिलने वाली हैं। मानसिकता बदलना ज़रूरी। अक्सर लोगों को लगता है कि बचत सिर्फ बड़े अमीर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर एक सफल इन्वेस्टर ने अपनी जर्नी छोटी रकम से ही शुरू की थी। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में सिर्फ $114, लगभग 10,000 रुपये से अपना पहला स्टॉक खरीदा था। आज उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से अधिक है। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये से शेयर मार्केट में शुरुआत की थी और आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ों में थी। बहुत से लोग जो अब करोड़पति हैं, उन्होंने शुरुआत में 100 रुपये, 500 रुपये या 1,000 रुपये की ही बचत की थी। इसका मतलब ये है कि पैसा बड़ी संख्या में आने से पहले छोटी संख्या में आता है, और अगर हम छोटी रकम को सही जगह लगाएं, तो यह लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बन सकती है। रोज़ाना की छोटी बचत का बड़ा असर। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 50 रुपये बचाते हैं, तो महीने में 1,500 रुपये और साल में 18,000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर यह पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर इसे SIP, RD, FD या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो यह 10 से 20 साल में लाखों में बदल सकता है। अब हम प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे कि छोटी छोटी सेविंग से कैसे बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करें। अगर आप सिर्फ 1,000 से 5,000 प्रति माह की SIP शुरू करते हैं और सालाना 12 से 15% रिटर्न मिलता है, तो 10 से 15 सालों में यह पैसा कई गुना बढ़ सकता है। उदाहरण, 3,000 की SIP से 20 साल में लगभग 30 से 40 लाख बन सकते हैं। 5,000 रुपये की सिप से 20 साल में लगभग 1 करोड़ आवास बन सकते हैं। SIP क्यों बेस्ट है? यह छोटे निवेशकों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे पैसा तेजी से ग्रो करता है। रिकरिंग डिपॉजिट, RD और फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। अगर आप SIP में निवेश नहीं करना चाहते, तो रिकरिंग डिपॉजिट, RD और फिक्स्ड डिपॉजिट, FD भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बैंक FD में 6 से 7% का ब्याज मिलता है, जो आपके पैसे को सुरक्षित रूप से बढ़ा सकता है। RD में भी आप हर महीने 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये डाल सकते हैं और सालों बाद एक अच्छा फंड पा सकते हैं। गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में निवेश करें। सोना हमेशा से एक बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है। गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड में निवेश करके आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये के डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, तो 10 से 15 सालों में यह लाखों में बदल सकता है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और EPF, PPF एक सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें 7 से 8% तक का ब्याज मिलता है और यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। 5,000 रुपये प्रति माह PPF में निवेश करने पर 15 सालों में लगभग 25 लाख रुपये मिल सकते हैं। पाँचवें, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो शेयर मार्केट में निवेश एक बढ़िया ऑप्शन है। बड़े बड़े निवेशक जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से ही बड़ा पैसा बनाया है। ब्लू चिप स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप कम रिस्क में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं।
छोटी बचत के बड़े फायदे। इमरजेंसी फंड। किसी भी इमरजेंसी में उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्याज का लाभ। सही जगह निवेश करने से आपका पैसा तेज़ी से ग्रो करेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, आज से ही छोटी बचत शुरू करें और इसे सही जगह इन्वेस्ट करें। अब आप बताइए, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? क्या आप एसआईपी करते हैं या फिर आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा पसंद आई? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदे की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियल प्लानिंग सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट सेविंग करें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें।